हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक्स पे चर्चा। आज अपना ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम निफ्टी 50 जो हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं 50 डेज 50 स्टॉक। तो उसमें हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं जो कि फिलहाल एक तो करेक्शन फेज में है या फिर फिलहाल इसमें करेक्शन आने के चांसेस है, तो किन किन पॉइंट पे हम इसे बाय कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स को हम एनालाइज करते हैं। तो आज के लिए हमारा स्टॉक जो है वो टेक महिंद्रा है। और प्रीवियसली हमने जो स्टॉक एनालाइज किया था वो था बीपीसीएल। तो हम अगर बीपीसीएल का प्रीवियस वीडियो में ये ओपन किया मैंने, इसमें अगर देखें तो हमें 550 फर्स्ट बाइंग जोन था, 475 सेकंड बाइंग जोन था और 440 का थर्ड बाइंग जोन था। तो अगर बीपीसीएल का एक बार चार्ट देख लेते हैं, बीपीसीएल के चार्ट में क्या हो रहा है। बीपीसीएल के चार्ट में बीपीसीएल ने रिसेंटली अभी जो थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया था, जिसमें यहाँ तक के ऑलमोस्ट 555 के लेवल पे आया था, उसके बाद में एक अपसाइड दिखा दिया है। अब कोई बोलेगा कि एक ही कैंडल में हो गया, बाय कैसे करेंगे? तो भैया बात सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे हमने अगर पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट बाइंग जोन जो था, वहां से ऑलमोस्ट 7 to 8% का मूवमेंट बीपीसीएल दिखा चुका है। कमिंग बैक टू द स्टॉक विच वी हैव डिसाइडेड टू एनालाइज टुडे, विच इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जो है एक टेक कंपनी है ऑब्वियसली, उसके नाम में ही लिखा हुआ है। और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आके टेक महिंद्रा को हम एनालाइज करें तो हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है कि टेक महिंद्रा जो है वो इस तरह से एक चैनल के फॉर्मेशन में चल रहा है, जिसमें यह हर बार एक हाई जो प्रीवियसली बना रहा था, नेक्स्ट हाई जो है वो उसके नीचे बनाया है, और उसके बाद का हाई जो इसके फिर से और से नीचे बनाया है। यानी इसको हम ये हाई बोलेंगे, इसको लोअर हाई बोलेंगे, इसको भी लोअर हाई बोलेंगे। तो जब लोअर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक जो है वो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और अपन थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, विच इज डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमें चलो वीकली टाइम फ्रेम पहले और थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर अभी देखो, ये मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रख दिया है यहाँ सब सारी चीजें। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि जो स्टॉक है वो इस लेवल पे 2011 से लेके अभी तक इस देखो, ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। क्यों वैलिड है उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। वैलिड कब रहती है ट्रेंड लाइन? एक तो मैक्सिमम लोज या फिर मैक्सिमम हाइस एज, अगर रेजिस्टेंस पे है तो मैक्सिमम हाइस, और सपोर्ट पे तो मैक्सिमम लोज को टच करना चाहिए। तो जब ये स्टॉक यहाँ से मूव 2011 मार्च से शुरू किया था, 2011 के नवंबर में वहीं से उठा, यहाँ पे रहा, फिर यहाँ से उठा 13 में, फिर 17 में, फिर 20 में। तो 20 का इतना बड़ा क्रैश जो है वो आने के बावजूद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ। ट्रेंड लाइन पे आने के बाद में इंस्टेंट बाइंग गई, एंड स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 300%, 350% का एक शूट अप कर गया इतना बड़ा। अब इसमें क्या हुआ है कि हम देखेंगे कि यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा बड़ा करेक्शन दिखाया था, और एक काफ़ी 2015 से 2 साल तक के काफ़ी स्टॉक जो है वो नीचे रहा। उसके बाद में फिर से इसी लेवल से गिरा, फिर इसी लेवल से गिरा। और एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि आपका कोविड जब आया, तब कोविड में भी इसी लेवल से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से स्टॉक ने एक करेक्शन दिखाया। ठीक है, तो इसलिए ये जो जोन है हमारे लिए, जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक 2015 में गिरा था सेम लेवल से, 2020 भी गिरा है, यानी 5 साल तक के उसी लेवल को वो रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा था। अब अगर बात आती है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने यहाँ पे एक हल्का सा पॉज लिया, पॉज लेने के बाद में उस पॉज का भी ब्रेकआउट हुआ, पॉज का ब्रेकआउट होने के बाद में फिर से एक बड़ा मूवमेंट वहीं से देना शुरू कर दिया स्टॉक ने। ठीक है। अब ये वाला जो जोन है, बिकॉज ये एक ब्रेकआउट जोन भी है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, एंड ये पॉज जोन भी है, इसलिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया। तो नेक्स्ट टाइम अभी जब स्टॉक यहाँ पे आया तो फिर से यहीं से बढ़ना शुरू हो गया स्टॉक का। तो अब फिलहाल के लिए मैं इस जोन को डिलीट करता हूँ। बस ये समझने के लिए ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपका एक ब्रेकआउट एक जोन था, और पॉज भी हुआ था। पॉज का ब्रेकआउट आने के बाद में फिर से मार्केट में स्टॉक प्राइस में रैली किया था। अब अगर फिबोनाची के हिसाब से देखें, तो अगर 2020 का जो लो है, जो प्रीवियस लो बोलेंगे स्विंग लो, उस वहां से लेके प्रीवियस स्विंग हाई तक अगर फिबोनाची का अगर देखते हैं, तो एग्जैक्टली 61% की लेवल पे एक साल तक के स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया है। जैसे जून जून 2022 से लेके ऑलमोस्ट मई जून 2023 तक का कंसोलिडेशन रहा, और उसके बाद में अगर लो से कंसिडर किया जाए तो प्राइस 37% ऊपर गया, और अगर करंट डेट पे देखा तो 24 से 25% के गेन्स के साथ में 61% से जो बढ़ा था वहां पे खड़ा है अभी। तो अभी हमारा फर्स्ट बाइंग जोन जो रहेगा वो रहेगा 50% का लेवल, जो कि है 1150 रुपये। तो हम जोन के हिसाब से अगर बात करें तो हमने नोट डाउन किया कि 1140 से 1155 का हमारा फर्स्ट जोन हो गया। सेकंड बाइंग जोन जो रहेगा वो रहेगा हमारा 61% का लेवल, विच इज 940 से लेके 990। वाई 940? बिकॉज ये वाला जो है 61% के नीचे कितना आया था, तो हमें दिख रहा है कि एक 950 से लेके ये वाला जो जोन है, मतलब सेफ साइड में 940 वहां पे मार्क करके रख दिया। ठीक है, तो ये जोन से उसके बाद में भी अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो हम एक लास्ट लेग अपना बाइंग का इनिशिएट करेंगे, विच विल बी अराउंड 780 रुपीज से लेके 830। वाई 780? क्योंकि ये जो जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं जोन कंसिडर कर रहा हूँ। तो एक 780 से लेके 830 का जोन हमारा लास्ट बाइंग जोन रहेगा टेक महिंद्रा के लिए।
ठीक है, उसके बाद में हम कोई भी तरीके का बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे। हमें हमने जो मार्केट में या टेक महिंद्रा में पैसा डालना था वो डिसाइड किया था एक अमाउंट, वो हम इस लेवल्स तक के फुल्ली डिप्लॉय कर चुके रहेंगे। उसके बाद में टेक महिंद्रा हमने आज क्यों चूज किया, बिकॉज आईटी सेक्टर है। प्रीवियसली जो हमने देखा वो एक ऑयल एंड गैस सेक्टर का स्टॉक था, बीपीसीएल। और उसके बाद में अभी आईटी सेक्टर है, अलग सेक्टर है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए अलग अलग सेक्टर्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और सेकंड चीज ये है इसमें कि ये स्टॉक जो है इसके ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% नीचे चल रहा है। ठीक है, 32%। तो इसके पास में अपसाइड में इतना बड़ा रूम बाकी है 30-35% का ऊपर जाने के लिए। डाउन साइड कितना बाकी है, तो डाउन साइड अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ तक का मैक्स डाउन साइड 30% का दिख रहा है। बट देयर चांसेस जो है वो बहुत कम है इतना नीचे आने के। अगर निफ्टी में कोई भी तरीके का करेक्शन शुरू होता है, तब फिर चांसेस है कि टेक महिंद्रा जो है एक डिसेंट करेक्शन दिखाएगा, which will be considered as a good opportunity to acquire these stocks। ठीक है, तो इन इन लेवल्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं। टेक महिंद्रा के थोड़ा सा टेक्निकल तो हो गया, अभी अपन डेटा वाइज बात कर लेते हैं। हालांकि डेटा जो है डेरिवेटिव्स का वो एक्सपायरी बेस्ड चलता है, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, ये लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए डेटा नहीं है। करंट एक्सपायरी में अगर अपन देखते हैं तो ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे हैं एक्सपायरी के लिए। इस वजह से यहाँ पे आपको कॉल और पुट दोनों अनवाइंड हुए हुए दिख रहे हैं। अनवाइंड दोनों क्यों हुए हैं, बिकॉज सिंपल बात है, ओटीएम ऑप्शंस एक्सपायरी के आसपास जब आ जाते हैं तो उनमें बहुत कम प्रीमियम बचता है, जिसकी वजह से लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी एट द मनी एक ऐसा प्राइस रहेगा, एट द मनी ऐसे ऑप्शंस रहेंगे जिनमें प्रीमियम अच्छा रहेगा, इसलिए जनरली लोग स्ट्रैडल बना के बैठे हुए हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी को अगर सिर्फ कंसिडर करते हैं, तो नेक्स्ट एक्सपायरी विच इज अप्रैल की एक्सपायरी, तो यहाँ पे हमें 1200 रुपये पे अच्छा एक सपोर्ट है और 1300 रुपये पे एक डिसेंट सा रेजिस्टेंस है। बट कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 11,400 कॉल्स है और 83,400, इतना मैसिव डिफरेंस है कॉल्स और पुट्स के ओआई में। और जबकि यहाँ पे अगर कॉल्स एंड पुट्स पे इसमें देखा जाए तो ये एक 50% का ओआई डिफरेंस है। तो बेसिकली लोग ये कह रहे हैं कि 1200 के नीचे नहीं जाएगा और 1300 के ऊपर नहीं जाएगा। ये रेंज एक फिलहाल अप्रैल महीने के लिए लोग बना के बैठे हुए हैं। जैसे जैसे अप्रैल महीना अप्रोच होगा वैसे वैसे अगर स्टॉक प्राइसेस में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे ये डेटा चेंज होते रहेगा। तो जो लोग 2 से 3 महीने का एक स्विंग ट्रेड इसमें प्लान कर रहे हैं उनके लिए एनालिसिस था। तो आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट अगर है, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके डिमांड के हिसाब से कोई स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट वीडियो पे करके बताइए, और हम उस स्टॉक को एनालाइज करेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको देखना, मैं आपको बता देता हूँ इंस्टाग्राम पे आपको कहाँ मैसेज करना है। डी नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर करके एक अपना पेज है इंस्टा पे, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वाला एनालिसिस आपको एक हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। आपके पोर्टफोलियो में आपको अगर टेक महिंद्रा लेना है तो उसके लिए बिल्ड कर हेल्प करेगा आपको। अ, चलो, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, एनालिसिस अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।